हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मवीर सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। और हम लोग बात कर रहे हैं आजकल ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में। सो वी कैन अर्न ऑप्टिमल हेल्थ थ्रू सम पॉइंट्स। अर्न वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ई फॉर अर्न के अंदर एक्सरसाइज, दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज। A for positive attitude, R for proper rest, and today we will talk about proper nutrition, क्योंकि हम पहले 3 वर्ड के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। लाइव सेक्शन में जाएं आप होलिस्टिक हेल्थ मिशन के और उन वीडियो को जरूर देखें। राइट, सो प्रॉपर न्यूट्रिशन, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट्स जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हम उसे फोकस करें, वो कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये आपने सब सुना होगा। राइट, सो सबसे पहले क्या है कि हमारा जो प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर हम लेते हैं तो ओवरऑल हेल्थ, हम एक डिजीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो बहुत तरह की लाइफ स्टाइल डिजीज, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इन सब से हम लोग दूर रह सकते हैं। राइट, न्यूट्रिशन जो है 80% बॉडी को शेप देने में, फिट रखने में हेल्प करता है। 20% एक्सरसाइज रोल प्ले करती है। राइट, सो पहली चीज है कि हम ओवरऑल हेल्दी रहेंगे। सेकंड, वेट मैनेजमेंट। अगर हमारा एम्प्टी कैलोरीज हम नहीं खाएंगे, ज्यादा सही न्यूट्रिशन लेंगे, बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, तो हमारा वेट मैनेज रहेगा, कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा। इंक्रीज एनर्जी लेवल, अगर हमारा राइट न्यूट्रिशन होगा तो हमारा दिन भर का जो एनर्जी लेवल है सुबह से शाम तक हम लोग बूस्ट रहेगा और हम अपने रोजमर्रा के जो काम है बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ को भी ये इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी जो फूड की जो नीड है, जो अगर हम एम्प्टी कैलोरीज खाएंगे और फास्ट फूड बहुत सारा खाते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डल होना शुरू हो जाती है। तो जब आप सही न्यूट्रिशन लेंगे, बैलेंस डाइट, तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो भी बहुत शानदार रहेगी। राइट, बेटर डाइजेशन, अगर आपने सही न्यूट्रिशन लिया है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही परफेक्टली काम करेगा आपके साथ। राइट, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, तो जब हम न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं, सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब कुछ मिला के, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बेहतरीन हो जाता है, जो हर तरह के इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ने में आपको हेल्प करता है एवरी सिंगल टाइम। बेटर स्लीप क्वालिटी, यानी मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपकी स्लीप पैटर्न को, स्लीप क्वालिटी को बहुत अच्छा बना देते हैं। इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद जो बियर एंड टीयर होता है बॉडी के अंदर टिश्यूज का, उसको रिपेयर करने के लिए यू नीड न्यूट्रिशन, दैट इज मेन इज प्रोटीन। सो ये आपकी परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस। एंड हेल्थियर स्किन, हेयर एंड नेल, सब चाहते हैं अपनी हमारी स्किन सुंदर हो, हेयर नेल बहुत बेहतरीन हो। तो इसके लिए भी विटामिन ए, सी, ई, इनको कहते हैं एस, एंटीऑक्सीडेंट, एंड बायोटिन एंड अदर सम विटामिन्स हेल्प ए लॉट टू इम्प्रूव योर हेयर, नेल एंड स्किन। राइट, सो इन सब चीजों के साथ साथ अगर हम न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे तो बहुत सारे और बेनिफिट हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन से होते हैं। सो बैलेंस डाइट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हमारी पूरी बॉडी को 2 तरह का फूड चाहिए हमेशा, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो के अंदर जो आता है दैट इज बड़ा खाना जिसे कहते हैं हम लोग, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और माइक्रो में आता है विटामिन और मिनरल्स। और एक और मिसिंग न्यूट्रिएंट्स है आजकल हमारी डाइट से, दैट इज फाइबर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे खाने में से फाइबर का जो सोर्स है वो बहुत कम होता जा रहा है। और एक चीज हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी, यानी पानी का इंटेक भी हमें एडिक्वेट रखना है। राइट, सो हम मैक्रो और माइक्रो के बारे में लेटर ऑन बात करेंगे, लेकिन हम जो खाना खाते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है पानी का। राइट, सो पानी कितना लेना चाहिए, इसमें भी रिसर्च और डिबेट वाली चीजें हैं। कई बार कई लोग बहुत ज्यादा पानी रिकमेंड करते हैं, कई बार कुछ कम पानी रिकमेंड करते हैं। तो एक संस्था है जिसने पानी के बारे में, यूएस एकेडमिक्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इसने एक आर्टिकल में लिखा है कि हम लोग अगर मेल हैं तो हमें फ्लूइड का जो इंटेक है 3.7 लीटर 24 आवर के अंदर
3.7 लीटर एक मेल को फ्लूइड का इंटेक चाहिए और 2.7 लीटर फीमेल को चाहिए। तो ये पूरा ओवरऑल फ्लूइड है जिसमें हम चाय भी पीते हैं, कई बार हम लोग मिल्क भी पीते हैं, हम लोग सूप भी पीते हैं, कई दालें भी खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में हमको फ्लूइड मिलता है, राइट। और अगर हम एक्चुअल वाटर की बात करें जो इन्होंने मेंशन किया है, उसमें है 1.8 लीटर फॉर मैन एंड 1.6 लीटर फॉर वुमेन, राइट। सो एवरेज अगर हम बात कर लें कि 2 लीटर पानी तो कम से कम हम पिए दिन भर में, यानी 2 लीटर का मतलब है 8 गिलास हो गए। अगर एक गिलास आपका 250 ml का है तो 8 गिलास तो मिनिमम रिक्वायरमेंट बॉडी की है। एक्सेस आप थोड़ा बहुत करेंगे, कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हम 5-6 लीटर पानी पी रहे हैं, 7 लीटर, तो इससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं, सोडियम जो है बॉडी के अंदर से निकलना शुरू हो जाता है, और बाकी आपकी किडनी पे भी लोड पड़ता है, क्योंकि अब फिल्टर करके किडनी को सब चीजें बाहर निकालनी होती हैं। तो टॉक्सिन तो पानी अच्छा पिएंगे तो बाहर निकलता रहता है, लेकिन ओवर अगर हम लोग पी जाते हैं किसी भी चीज की, जो अति होती है वो खराब होती है। तो हमें पानी को भी एक बैलेंस मात्रा में पीना है जैसा कि सजेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फूड के अंदर क्या है वो हमें समझनी है। एक है, हमें लॉन्ग टर्म अगर हेल्दी रहना है, वेट भी मैनेज रखना है, शुगर पेशेंट नहीं बनना है, तो हमें ऐसे फूड चूज करने होंगे जिनका GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, राइट। सो इस पे हम लोग लेटर ऑन अलग वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा, ऐसे फूड हम चूज करें जिसमें न्यूट्रिशन हो और एम्प्टी कैलोरी नहीं, यानी कैलोरी के बारे में भी हमको पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। कई बार हम लोग खाना खा तो लेते हैं लेकिन एम्प्टी कैलोरी बहुत ज्यादा खा लेते हैं, पेट तो हमारा भर जाता है लेकिन हमारी कैलोरीज भी बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर आ जाती हैं, जो हमारा मोटापा बढ़ाने में बहुत रोल प्ले करती हैं। तो हमको 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है, एक लो GI फूड हमको चाहिए और दूसरा हमको लो कैलोरीज फूड चाहिए, राइट। सो होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। जो आज कवर किया है इसको आप